मैं हूं वाजिद अबरार। आप उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये पहली इस तरह की कोई मेरी कोशिश है, वो भी वीडियो में। तो मैं थोड़ा सा खुद शाई हूँ इस तरह पढ़ाने में या वीडियो में आने में, लेकिन आप लोगों ने टिकटॉक पे इतना ज्यादा साथ दिया और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया है आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे मुझसे। ये पहली क्लास है, लिहाजा मुझे नहीं पता, मेरी ड्रेसिंग पे ना जाइएगा, मुझ पे नहीं जाइएगा, आपका सारा ध्यान इधर होना चाहिए। बिकॉज आप लोग कभी कभी कमेंट्स में लिख भी देते हैं, मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपने हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं। तो ये मेरा जाती मसला है और मैं कपड़ों को बार बार चेंज करने वाला हूँ। मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप बार बार अपनी ड्रेसिंग अपनी लुक पे ही तवज्जो देते रहे। नहीं, आप अपने कंटेंट पे तवज्जो दे, आपका जो काम है उस पर तवज्जो दीजिएगा। तो मुझे छोड़ दीजिएगा, आपने ब्लैक बोर्ड पे देखना है। तो पहला दिन है, मुझे नहीं पता मैं ठीक से नजर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला भी हूँ। तो वीडियो को मैंने लगाया हुआ फोन को वहां पे, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्लियर मेरी आवाज आएगी आपको या नहीं। पहला तजर्बा है, तो इस पहले तजर्बे को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा ब्लैक बोर्ड पे मैंने सबको वेलकम कहा है, जितने भी देखने वाले हैं। तो वेलकम हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इटालियन में ये मैंने लिखा है बेनवेनुती, ठीक है। ये जमा इसमें वेलकम ही रहेगा, चाहे एक बंदे को कहूं, दो को, कोई इंग्लिश में और उर्दू में ऐसे। इटालियन में क्या होता है बेनवेनुती, यानी कि एक से ज्यादा आप मिक्स हैं, फीमेल मेल सारे, तो बेनवेनुती आ गया। अगर ये एक बंदे को कहना होता मैंने बेनवेनुतो कहना था, ठीक है, यहाँ ओ लगा देना था, बेनवेनुतो हो जाना था। यहाँ अगर फीमेल थी, ठीक है, तो मैंने बेनवेनुता कर देना था, यहाँ आ लगा देना था, बेनवेनुता एक फीमेल के लिए। एक से ज्यादा फीमेल होते तो ए लग जाना था, बेनवेनुते, और एक से ज्यादा मेल होते तो बेनवेनुती, और जब मिक्सचर हो जाता है औरतें मर्द सारे इकट्ठे तो बेनवेनुती और खुश आमदीद कहा उर्दू में। तो ये मेरी हैंड राइटिंग कुछ इस तरह की होगी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इसी तरह की है। तो शुरू करते हैं आज से। अल्फाबेट से मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, क्योंकि अल्फाबेट्स जो है वो सबसे जो पहला स्टेप है, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आज दोबारा से बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अल्फाबेट से शुरू करते हैं। इटालियन अल्फाबेट में कुछ ऐसे भी अल्फाबेट्स हैं जो इंग्लिश में होते हैं, इटालियन में नहीं होते, लेकिन उनको इटालियन में पुकारते कैसे वो भी बताऊंगा। तो हम एज यूजुअली आ से ही शुरू करेंगे। तो इटालियन में सबसे पहला अल्फाबेट जो है वो है आ। ठीक है, आपने देखा, इसको हम पुकारेंगे आ। मैं साथ उर्दू में भी लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। साथ में मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी, आपको पढ़ने में अगर आसानी हो। इसको हम पुकारेंगे आ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला है बी। तो बी वेरी सिंपल, इसको बी ही पढ़ेंगे, ठीक है, बी। या अगर हमने इसको इंग्लिश में पढ़ना है हो जाएगा बी। आई होप कि आपको नजर आ रहा हो। कुछ गलतियां अगर कुछ ऐसा होगा भी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करूंगा, क्योंकि मेरा भी पहला तजुर्बा है। सो बी हो गया। उसके बाद अगला होगा ची, ठीक है। ये इंग्लिश में हम सी कहते हैं, लेकिन इटालियन में क्या होगा, ची होगा, चे की आवाज देगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ची। ची, ठीक है। आगे होगा दी, जिसे इंग्लिश में हम डी कहते हैं, इटालियन में होगा दी, दाल से जैसे दिल होता है तो वो आवाज देगा, ठीक है। मैं साथ लिख देता हूं ताकि आपको समझ रहे हैं। हम इसको भी दी पढ़ते हैं, तो मैंने ये इसीलिए लिख दिया, ठीक है, दाल की आवाज देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा है ए, ठीक है। इंग्लिश में ये ई होता है, इटालियन में हम इसको कहेंगे ए, ठीक है, ए या ए वाई ए, ये पढ़ने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपके अल्फाबेट्स हैं आ, बी, ची, दी, ए, ठीक है, ए। ये मैंने लिखा है इसलिए कि अगर आपने रोमन में पढ़ना है तो आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे उसके लिए इस पे आप तवज्जो ना दें। अगर आपको उर्दू आती है तो आप यही देखें। और कुछ इंडियन लोग हैं, कुछ और लोग हैं जिनको उर्दू नहीं आती, तो उनकी सहूलत के लिए मैंने लिखा है, इसको आ पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे, इसको ची पढ़ेंगे, इसको दी, ए, ठीक है। अब हम चलेंगे एफ पे। ये है एफ। एफ को कहते हैं एफ है। थोड़ा सा आपको रगड़ना है, जुबान पे जोर देना है। जो उर्दू समझने वाले उनको पता है कि ऊपर छद लग जाती है, जैसे ये हो गया है, ये उर्दू वाला में ये एफ है। अगर इंग्लिश में पढ़ने वाले आप लिखेंगे एफ है, ठीक है। ये आपकी सूरत के लिए एफ है। आगे है जी। जी, इसको जी ही रहने देंगे, जी ही पढ़ा जाता है इटालियन में।
जी, ठीक है। आगे है एच। एच को इटालियन में कहते हैं आपका। आपका एच है, ठीक है। पता नहीं सही लिखा है मैंने, इसको मैं फिर इंप्रूव कर देता हूं। ओके, तो ये हो गया है आपका। आपने देखा आपका, और ये हो गया है रोमन में आपका। एच के बाद आता है आई, इसको इटालियन में कहते हैं ई। ई यहां हम लिख देते हैं रोमन में कभी। ये हो गया आपका ई, ठीक है। आगे आता है जे। जे जो है वो इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जे आपको कभी भी इटालियन लैंग्वेज का हिस्सा नजर नहीं आएगा। कुछ यूनिवर्सल वर्ड्स होते हैं उनमें जे यूज हो जाता है, जैसे रियो डी जेनेरो है, इस तरह की चीजें हैं तो वो वैसे ही रहती हैं। तो अब हम जे को अगर प्रोनाउंस करना है इटालियन में तो कैसे करेंगे, लेकिन ये याद रखिए इटालियन अल्फाबेट में लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। लेकिन जे को अगर हमने यूज करना तो हम इसको कहेंगे ई लूंगा या ई लूंगो, जो आपकी मर्जी हो। ये हो गया है जे। इसको हम कहेंगे ई लूंगा, ठीक है। आपको नजर आ रहा है ई लूंगा, ठीक है। ई लूंगा, ई लूंगा, ठीक है। इस तरह आ जाता है आगे के। के भी इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इटालियन में कभी के को पढ़ना पड़ जाए, जैसे के2 है तो इटालियन में उसको कहते हैं काप्पा दुए, तो के को कहते हैं काप्पा। ये है के, ठीक है। इसको कहेंगे हम काप्पा, ठीक है। आई होप कि आपको नजर आ रहा हो। काप्पा, के को पढ़ेंगे काप्पा, जैसे काप्पा दुए है, के2 है, ठीक है। लेकिन ये इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है। मैं निशान लगा देता हूं, जो नहीं है बाद में आपको बताऊंगा। आगे है एल। एल को इटालियन में कहते हैं एल, ठीक है। एल आपको नजर आ रहा है उर्दू में, साथ में लिख देता हूं, ठीक है। एल आगे होगा एन में, ठीक है। मैं पहली दफा लिख रहा हूँ जिंदगी में ब्लैक बोर्ड पे, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खैर। ये हो गया है एम में, एम में, रोमन में लिख देता हूं एम में, ठीक है। आगे होगा एन में, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम एन, ठीक है। आगे है ओ। ओ को हम कहेंगे हमेशा ओ ही, ठीक है। ये ओ ही रहेगा, ओ। आगे होगा पी, ठीक है। पी को हम पी ही कहेंगे, ठीक है। पी। आगे है क्यू। क्यू को हम इटालियन में कहते हैं कू। क्यू नहीं कहना, कू कहना है, कू। ये आपने देखा कू, ठीक है। आगे है एर, ठीक है। एर, एस, एस, टी। टी को कहते हैं टी, टे की आवाज नहीं, जैसे इंग्लिश में टी होता है, इटालियन में कभी भी आपको टे की आवाज नहीं आएगी। जो भी टी होगा उसको हम कहेंगे टी, टे से। आगे होगा ऊ। यू है, यू को इटालियन कहते हैं ऊ, ऊ, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे ऊ, ओके। ये रोमन में आ गया है ऊ। वू, वी को कहते हैं वू,
वू, ठीक है, वू। आगे डब्ल्यू को क्या कहते हैं? डब्ल्यू इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन डब्ल्यू को पुकारना हो तो कहते हैं दोप्या वू। आपने देखा कि एक है तो ये वू है, दोप्या का मतलब होता है डबल, तो डबल कर देंगे वू को तो क्या हो जाएगा? ये डब्ल्यू नहीं बन जाएगा ना, तो इसलिए समझना आसान हो जाएगा, ये वू ही रहने देते हैं हम, ठीक है, वू। अब दोप्या वू करना है, इसका मतलब डबल हमें करना है, तो क्या होगा? इसका डबल क्या होगा? ये होगा, ठीक है, दोप्या वू इसको कहते हैं। यहां लिख देता हूं, दोप्या वू। आई गेस कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, दोप्या वू इसे कहेंगे। ये इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको कहेंगे दोप्या वू, यानी कि इसका डबल, इसको सिर्फ वू कहते हैं, ये डबल। अब एक्स नहीं है इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा, तो एक्स को कहेंगे क्या? एक्स, एक्स, एक्स कहेंगे इसको, एक्स, ठीक है, एक्स। वाई आ गया, वाई भी इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वाई को कहेंगे क्या? वाई को कहेंगे इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, ये है वाई, इसको हम कहेंगे इप्सिलॉन। इप्सिलॉन उर्दू में भी लिख देता हूं, चौक से लिखना कोई आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से लिखा जा रहा है। एप्सिलॉन, आप ये देखें, वाई को कहेंगे एप्सिलॉन। आगे एक बचता है जेड, तो जेड इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा है, और जेड को इटालियन में कहते हैं जेटा। ये है जेड, जेड को इटालियन में कहेंगे जेटा, जेटा, जेड, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि पहला तजर्बा बार बार कहता हूं, मुझे अच्छा लगता, कह दिया एक बार काफी है, तो आहिस्ता सा मुझे भी आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना है। चौक के साथ पहली दफा लिख रहा हूं तो बहुत मुश्किल होता है, देखने में इजी लगता है। आ, बी, ची, दी, मेरे साथ आप रिपीट करें, ए, एफ, जी, आपका, ई, ई लूंगा, ठीक है। ये इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, मैं यहां पे निशान लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे कौन कौन से नहीं है, लेकिन इसको कहेंगे जे को ई लूंगा। काप्पा, काप्पा भी इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको पढ़ेंगे काप्पा, निशान लगा देता हूं, जो वो नहीं है लेकिन यूज हो जाते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल वर्ड्स में, तो उसको पुकारा जाता है काप्पा। एल, एम, ये आपने रगड़ना है, आपने मुंह से एम नहीं कहना, जैसे एम में होता है ना, एम में गलत है, एम। उर्दू में छद लग जाती है ना, डबल हो जाता है, इंग्लिश में जब डबल हरूफ दो आ जाते हैं अल्फाबेट्स, तो उसको रगड़ के पढ़ा जाता है एम में, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह एन है तो इसको एन नहीं कहना, एन गलत है, एन, देखा डबल मैंने यूज किया, और यहां पे छद डाल देते हैं, एन, ओ, ओ, पी, पी सिंपल ही रहेगा, पी, कू, ये क्यू नहीं है, इसको इटालियन में कहते हैं कू। एर, देखा इस पे भी छद लगी है और डबल आई है, तो रगड़ के पढ़ूंगा, एर। एस, डबल इसमें लगा, आपने देखा डबल एस लगा, और यहां मैंने छद लगाई है, एस, इसको रगड़ के पढ़ना। टी, टी नहीं है, टी है, ऊ, ठीक है, ऊ। वू, वी को कहते हैं वू, ठीक है, आपने देखा। इसी तरह दोप्या वू, इसका देखा डबल हो गया, दो बार वी बना हुआ है यहाँ पे, दोप्या वू कहते हैं डब्ल्यू को, दोप्या वू। ये भी जो है इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, इस पर भी निशान लगा देते हैं, याद आपने रखना है, लेकिन ये इटालियन वर्ड्स में नहीं यूज होता, यूनिवर्सल वर्ड्स में होता है। दोप्या वू। एक्स, एक्स को कहते हैं एक्स, ये भी नहीं हिस्सा अल्फाबेट्स का, तो इस पर भी हम निशान लगा देते हैं, ठीक है, एक्स।
वाई है इप्सिलॉन, इसको कहते हैं इप्सिलॉन। आप देख रहे हैं लिखा हुआ इप्सिलॉन, ठीक है। उर्दू में मैंने लिखा है थोड़ा सा अजीब से, लेकिन समझ आ गई होगी। इप्सिलॉन यानी कि वाई, ये भी इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, इस पे निशान लगा देते हैं। आगे है जेटा, जेटा इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा है, इस पे निशान नहीं लगाएंगे। जेड को कहते हैं जेटा। आई होप के पीछे कुछ नहीं रहा, सारे हो गए क्लियर। तो अब मैं ये आप नोट कर ले दोबारा से, मैं इसको मिटाने वाला हूं क्योंकि आगे आपको बताऊंगा कैसे वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। आ, बी, ची, डी, ए, एफ, जी, अक, ई, इलुंगा, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हो गए सारे। इसमें 3 और 2 5 वो हैं जो इटालियन अल्फाबेट का हिस्सा नहीं है, वो इटालियन में यूज नहीं होते, वो यूनिवर्सल वर्ड्स में रहते हैं। उनको पढ़ना हो तो आपको बता दिया क्या पढ़ना है। X, W, एप्सिलॉन, इलुंगा, कापा, ठीक है। होपफुली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको मिटाते हैं, मैं बताता हूँ कि आपको वर्ड्स कैसे बनाने हैं, कितना आसान है इटालियन पढ़ना और लिखना, आप खुद हैरान होंगे। तो देखते हैं। अभी मुझे फिटिंग भी करनी है, मैंने सिर्फ जज्बाती तौर पे ये भी लगाया है ताकि जो है होप सो कि इट्स क्लियर ब्लैक। अब इटालियन वर्ड्स कोई बताएं, मैं खुद से कोई वर्ड ले लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं। हम एक वर्ड लेते हैं आउटो। ये क्या लिखा है आउटो। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि कैसे सारे अल्फाबेट्स इटालियन के यूज होते हैं, क्योंकि इटली के जितने भी इटालियन लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं कोई भी खामोश नहीं होगा इंग्लिश की तरह, सबकी आवाज आएगी। ये आउटो है, आपने अल्फाबेट्स अभी पढ़े हैं ना, आप इसको देखें आउटो क्यों है। आ, ऊ, आउ, देखा सबकी आवाज है। आ की आवाज आई, ऊ की आई आउ, टी की आवाज आई आउट, ओ आउटो, ठीक है। ये है आ, ऊ, ये है ती, ये है ओ, आउटो, आउटो, ठीक है। आउ तो आउटो, देखा कि सबने आवाज दी है, कितना आसान है पढ़ना इटालियन लैंग्वेज को। और लिखना जब आपसे मैं कहूंगा आपने लिखना है ऑटोमेटिको, ऑटोमेटिको। तो आप क्या करेंगे, आ, ऊ, आउ, तो, कितना आसान है। ऑटो, माँ में क्या होगा, एम में आ, मा, ती को, ऑटोमेटिको यानी कि ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिको, देखा सारे अल्फाबेट्स के बाद है। आ है, ऊ है, टी है, ओ है, एम में है, आ है, टी है, ई है, जी है, ओ है, ऑटोमेटिको यानी कि ऑटोमेटिक। इसी तरह हम कोई और वर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है स्कूला, स्कूला, ये स्क हो गया है, ऐसे चीज जब लग जाता है अकेला तो ये स्क है, स्क, स्कू, ये हो गया स्कू, ओ, स्कू, एल है स्कूल, आ, स्कू ओला यानी कि स्कूल, स्कू, ओला, स्कूला, ठीक है। अब देखा सबकी आवाज है, कोई भी खामोश नहीं होगा। तो ये खूबसूरती है इटालियन लैंग्वेज की, जिसमें अल्फाबेट सारे पढ़े जाते हैं, सारे लिखे जाते हैं। तो लिखना और पढ़ना इटालियन लैंग्वेज से ज्यादा आसान दुनिया में कोई लैंग्वेज नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो सबकी आवाज है ये स्कूल। कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं आपको मजीद, ये आप साथ साथ मेरे रिपीट भी करें ताकि आपको इजी भी लगे, आपको समझ भी आए।
अब एक मैं साथ टेस्ट लेता हूँ आपका, मैं एक वर्ड लिखूंगा, आपने उसको पढ़ना है और कमेंट से भी बताना है आपने उसको क्या पढ़ा है, ठीक है। ये क्या है, कमेंट्स में आप लिखिए, मैं उतनी देर में वेट करता हूँ, ठीक है। ये वर्ड हो गया, हम कुछ और ले लेते हैं। ये क्या है, ये भी आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जब तक आप सोच रहे हैं मैं तीसरा वर्ड लिख देता, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी इनको कैसे पढ़ना। आप कोशिश करें अल्फाबेट जो आपको बताएं इनको मैच करें, इनकी आवाज निकालें आगे कि क्या बनता है, फिर मैं भी साथ आपको बता भी दूंगा अगर आपको नहीं भी आता, लेकिन आप अपनी तरफ से जब तक कोशिश नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये एक ओवर हो गया, आप तब तक सोचिए इसको कैसे पढ़ना है, बाद में लिखता हूँ, फिर आप मैच कीजिएगा जो मैंने बताया और जो आपने सोचा वो सेम है। अगर कोई गलती है तो फिर आपने बताना, आपने खुद चेक करना है वो कहाँ पे गलती है, तो खुद करेक्ट करेंगे तो आपको वो सारी उम्र लफ्ज नहीं भूलेगा, इस बात पे यकीन रखिएगा। ये हो गया एक वर्ड, ठीक है। ये आप खुद बनाएं, पहले अपने पास रखें, जो मैंने आपको अल्फाबेट्स बताए उनके हिसाब से इनको आपस में जोड़ें, वर्ड बनाएं, उसके बाद फिर जो मैं लिखूंगा उसके साथ मैच करें। अगर मैच होते हैं तो वेरी गुड, मतलब आपने अल्फाबेट सीख लिए। नहीं होते, जहां पे गलती है तो वो मैं जब बताऊंगा तो अपनी गलती दुरुस्त करें, जब आप दुरुस्त करेंगे तो कभी भी दोबारा गलत जिंदगी नहीं होगा, इस चीज पे इत्मीनान रखिएगा। अब ये क्या है, मैं बनाने लगूं, आपने बनाए हैं तो देखिए साथ मैच करते कि नहीं। एफ एर लगा तो ये आवाज आई फर, ई लगा तो क्या हो गया फरी, फ्री, फ्री हो गया ना। जी को ओ के साथ जब लगते हैं तो ये गो बन जाता है, गाफ की आवाज जब देता है। जी अकेला हो तो वो जी है, जी के साथ जब भी ओ लगेगा वो गाफ की आवाज देगा, ठीक है। फ्री को यानी कि फ्रिज, ठीक है, फ्री को, ठीक है, फ्री को यानी कि फ्रिज, साथ में लिख देता हूं। अब ये क्या है, आपने जोड़े दो दो करके आप जोड़ लिया करें बेशक तो ज्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन मैं एक एक करूंगा ताकि आपको समझ आए। एम है, मू, ये क्या हो गया मू, एर ओ, मू रो, ठीक है। मूरो कहते हैं दीवार को, वॉल को, मूरो, ये दीवार को मैंने लगाया तो ये मूरो है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे मूरो, ठीक है, यानी कि दीवार या वॉल, ठीक है। कितना आसान है पढ़ना, देखा आपने। अब ये जोड़ते हैं हम, ये वर्ड है एक, ये जोड़ते हैं आपस में, कितना इजी है। ल, एल है ल, आ, ये क्या हो गया ला, ला। वू है, वाव की आवाज है वू, आ, वा हो गया ला वा। एर है लावार, ए है लवारे, ठीक है, लावारे, लवारे, लवारे वर्ब है, इसका मतलब होता है धोना या वॉश करना। ठीक है, लावारे टू वॉश या धोना, लावारे धोना। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसी तरह आपने ये जोड़ना, अपने साथ मैच भी आपने करने का, आपने सही बनाई या नहीं, अगर नहीं जहां पे बने तो आप उसको देख लीजिएगा। अब ये है, ठीक है, वर्ड, इसको हम मैच करते हैं, सबको आपस में मिलाते हैं। ये क्या है, ची है, एर है। ची जब भी शुरू में आएगा उसके साथ एर लगेगा, ये मैं बाद में ऐसे बताऊंगा भी आपको कंफ्यूज नहीं करता। ये हो जाएगा कर, कर, ची एर, क्योंकि ची काफ की आवाज देता है, जो ची की आवाज कब कब देगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कर ए, ये ए है ना, करे, ये क्या होगा करे। आगे है दी, करेद, करेद, आगे है ए, करेद, ये क्या होगा कर रे दे रे, कर रे दे रे। देखा कि सबकी आवाज आ रही, ची की आवाज काफ आ रही है, एर की आवाज आ रही है, कर रे दे
क्रेदरे वर्ब है, इसका मतलब होता है यकीन करना, टू बिलीव। क्रेदरे यकीन करना या टू बिलीव। ठीक है, आपने देखा कि टू बिलीव या यकीन करना। अब इसमें आप दोबारा देख लें, फ्री को, फ्रिज, FRE फ्री, गो, मूरो, सारे अल्फाबेट्स बोले, वॉल यानी कि दीवार, लावारे, लावारे क्या है, टू वॉश या धोना, क्रेदेरे, देखा सारी बात है, क्रेदेरे टू बिलीव या यकीन करना। तो ये कुछ मैंने मिसालें आपको दी हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे पढ़ना। तो मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं करना चाहता, तो सबसे पहले आपने ये कर दिया है, तो हम कुछ दिन इसी पे रहेंगे ताकि अल्फाबेट जब तक आपके जहन में नहीं बैठते हैं तो मैं चुप करने वाला नहीं हूँ, आपने भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो ये हो गए हैं, ठीक है, सिंपल, कुछ सारा कुछ आपको समझ आ गया। फिर भी आपको कुछ नहीं आता आप कमेंट्स में पूछिएगा। तो ये पहली क्लास थी और मुझे कुछ भी तजर्बा भी हासिल करना है, आपको भी देखना था कि मैं पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ या नहीं बता सकता, या जो भी है। तो इसी तक रखते हैं इस पहली क्लास को। आप अल्फाबेट्स दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा बार बार वीडियो शेयर भी करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। मेरा तो जो होना ही है, आप लोगों की भी हेल्प हो जाए और लोगों की भी हेल्प हो जाए। और अगर कोई लफ्ज आपको नहीं पता चल रहा, आप कमेंट्स में मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कैमरा किधर को देखना है मुझे, एनीहो। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे अगले स्टेप पे। तो ये पहली क्लास थी, पहली एपिसोड, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, कोई सवाल है वो पूछिएगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।